झूठे पर्चे करवाती है, एफआईआर करवाती है, पैसे लेके खारिज करवा देती है। मैं थाने में जाता था, पुलिस कहती है औरत की सुनवाई है, आपकी कोई सुनवाई नहीं है। मैं यूज होके बैठ गया। फिर क्या, अब तो मैंने कफन लेके आ गया कि मैंने कहा एसएचओ साहब को, मैंने कहा या मुझे डाल दे या इस औरत को डाल दे, मैं इतना जिंदगी से तंग आ चुका। अच्छा, मेरा उससे कोई भी लिंक नहीं था। मैंने फिर इसके खिलाफ डीआईजी साहब को एप्लीकेशन दी है। मैंने थाने में एप्लीकेशन दिया, मुझे ब्लैकमेल कर रही है। इनने मेरी किसी ने भी हेल्प नहीं की। इनका कारोबार है, ये कॉल गर्ल है, इसकी बेटी और नाइटों पे जाती है। जो वालदा वो रंग महल में, शालमी में, अगर यतीम खाने में मांगने जाती है, वहां से बंदों का नंबर लेके आती है, उनको घेरती है और बाद में अपनी बेटी को चला रही है। और आमदन का कोई जरिया नहीं है। भलाई करना जुर्म है। सबसे बड़ा पाप है कि आप किसी के साथ भलाई करोगे तो आप अपने आप के साथ भी जुर्म करोगे, अपने माँ बाप के साथ भी जुर्म करोगे। तूने मेरी मंगेतर को मैसेज किया, माँ ने कहा कि मेरा हस्बैंड है, बेटी कह रही है मेरा हस्बैंड है। प्रॉपर्टी का जी मेरा काम है। ये दोनों माँ बेटी थी, तो किसी ने मेरा नंबर दिया है इनको। मजाक थाने के बाहर आके इसने मुझे कॉल किया कि रोई बिल किया कि मैं बेसहारा हूँ जी। छोटे छोटे फिर जब मेरे पास आया, 8-9 साल से मेरे पास ही रह रहे हैं। 12 दिसंबर की बात है, इसकी बेटी घर से भाग जाती है 2 लड़कों के साथ। ये मुझे फोन करती है कि मेरी बेटी घर से भाग गई है। इसकी बेटी ने मेरे पे झूठा इल्जाम लगाया कि मामा शायद ने 4 साल पहले मेरे साथ जना था। फिर माँ कहती मेरे साथ आपके साथ 4 साल पहले गलत किया ना, मेरे साथ शायद संधू ने 6 साल पहले किया। फिर माँ बेटी ने मिलके असलम के साथ मिलके मेरे पे झूठा पर्चा करवा। असलम ऐसा ही है, असलम वो थाने मजाक में जॉब करता है। फिर ये कहती है मेरी फैमिली को ब्लैकमेल करती है, आपको बच्चे को देंगे, आपको जेल भेज देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरे पास बाजी हर तरह की वीडियो मौजूद है, मेरे पास A to Z एविडेंस मौजूद है। इसकी बेटी जो डेटों पे जा रही है, जो ये डेटों पे जा रही है आंटी, उसकी तस्वीरें मौजूद है, इसके आशिक मौजूद है, मेरे पास हर चीज मौजूद है। शायद हमारा हस्बैंड है, वो मैसेज भी मेरे पास मौजूद है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस औरत के साथ जितना हो सके दूर रहें, इस माँ बेटी से बचें, आइंदा से किसी औरत के साथ नेकी ना करें। नेकी करना सबसे बड़ा जुर्म है। क्या नाम है आपका पूरा? शायद संधू। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मजाक का ही हूँ। अच्छा, क्या करते हैं? प्रॉपर्टी का जी मेरा काम है। प्रॉपर्टी का ऑफिस है मेरा बना हुआ। मैक्सिमम 10-12 सालों से मैं प्रॉपर्टी का ही काम कर रहा हूँ। अच्छा, खुद ही मतलब सेल परचेज का काम जी करते जी, हैं? सेल परचेज कर रहे हैं, टोड सेल परचेज। अच्छा, 10 साल से आप ये काम कर रहे हैं। तो किस तरह आपके साथ फ्रॉड हुआ? ये कौन औरतें हैं जिन्होंने किया है? ये मैडम जी, ये दोनों माँ बेटी थी, तो किसी ने मेरा नंबर दिया है इनको, तो ये मेरे पास आई है। किस लिए आई? आपको कहाँ मिली? मकान के लिए। ये इसने मुझे कॉल किया, मजाक थाने के बाहर आके इसने मुझे कॉल किया कि यानी कि किसी ने आपको उनका नंबर दिया? मेरा नंबर इनको दिया। इन्होंने मुझे आके मजाक थाने के बाहर आके कॉल ये प्रॉपर्टी का काम करता है, इससे जाके आप जो है ना घर की बात करें। हाँ जी बिल्कुल। रेंट पे लेना था? जी रेंट पे लेना था। मैंने आप जी मेरे पास आई हैं आके दफ्तर में, रोई बिल किया कि मैं बेसहारा हूँ। मेरे मियाँ की मेरी 3 शादी हुई हैं। उस मेरे मियाँ, मैं द्वारा लुमान में रहती थी, मेरा उसने गुट तोड़ दिया, मेरी बाजू तोड़ दी है। उसने 7 कत्ल किए हुए हैं मेरे मियाँ ने। उसका नाम परवेज अली है, इसका नाम आयशा बीबी जोजा परवेज अली है टोटल इसका नाम। तो इसकी बेटी समरा परवेज है। अच्छा, यानी कि ये माँ बेटी और 7 कौन है इनके बच्चे? 4 बच्चे हैं उसकी बेटी के? नहीं, इसकी माँ के जो है ना, ये जिसने आपके साथ फ्रॉड किया है। आयशा बीबी के 4 नाम है इसका। इसके आगे 4 बच्चे हैं? जी, इसके 4 बच्चे हैं। अच्छा, वो एक बेटी है और 3 बेटियां और 1 बेटा है। सारे बड़े हैं? जी, छोटे छोटे थे जब मेरे पास आया। अब तो इनको 9 साल हो गए। मैंने इनको 8-9 साल से मेरे पास ही रह रहे हैं। अच्छा, इनको मैंने घर वगैरह लेके दिया। अच्छा, ये आपके पास आए, आपने फिर इनको घर लेके दिया? जी, मैंने इनको रेंट पे लेके दिया? जी, रेंट पे मैंने लेके दिया। इनको 6000 किराया था, 10,000 एडवांस था, तो मैंने घर लेके दे दिया। फिर कहती कि मेरे पास कारोबार नहीं है, मेरे पास कुछ सहारा नहीं, बच्चे को खाने के लिए किराया बिल भाड़े में कहाँ से दूंगी। फिर मुझे कहती मुझे ना आप काम पे रख लें। मैंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है। कहती नहीं, आप मुझे काम पे रख लें। मैंने कहा मेरे पास गुंजाइश नहीं, छोटा सा मेरा ऑफिस है, मैंने काम पे क्यों रखना आपको, आप कहीं और अरेंज कर ले, कहीं और से पता कर लो। कहती नहीं, मुझे काम पे रख लें। रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा चलिए आप डस्टिंग के लिए, असल में सफाई के लिए, और ऑफिस में कोई क्लाइंट आता था उसका नंबर वगैरह लिखने के लिए, उसको मैंने अपने काम पे रख लिया। उसका जॉब दे दी। 10,000 रुपये किराया लेती थी और मुझसे 10,000 रुपये का क्या नाम है तनख्वाह लेती थी। 6,000 किराया था घर का। मैंने इसको काम पे रख लिया। ऐसे वक्त गुजरता गया। मेरी फैमिली ने मना किया कि औरत अच्छी नहीं है, ये वो। मुझे रोती भी लगती थी। मैंने इसको फिर भी मैंने घर वालों को कहा कि नहीं, कोई भी बेसहारा है, उसका कोई सहारा नहीं, लवारस औरत है, अल्लाह की रजा है, पता नहीं कैसे कुछ हो जाए। यानी कि आपने इंसानियत के नाते मैंने उसके साथ उसको मैंने घर लेके दे दिया, सारा कुछ किया। कि यहाँ तक कि मैंने अपनी फैमिली को भी कहा कि छोड़ दे, कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद आप ये वक्त गुजरता गया। इसकी बेटी ने घर से 12 दिसंबर की बात है, इसकी बेटी घर से भाग जाती है 2 लड़कों के साथ रात के 10 बजे। ये मुझे फ़ोन करती है कि मेरी बेटी घर से भाग गई है। तो मैं इसके साथ गया हूँ, तो वो इसकी बेटी को 2-3 बजे के बाद इसका जो इसने डिवोर्स दी हुई थी ना, अपनी दादी के घर वो चलेगी। बेटी उसके दूसरे के शोहर से है। यानी कि बेटी जिसके साथ भाग के गई उसके साथ शादी कर ली थी? नहीं, शादी नहीं की, उसके साथ डेट पे गई थी। फिर रात के 3 बजे हम उसको वापस लेके आए। अगले दिन इसकी वालदा ने इसको मारा है। मारने के बाद इसकी वालदा ने
कहा बताओ तुम, उसको गाली गलौज दी के बताओ तुम किसके साथ गई थी। तो इसकी बेटी ने मेरे पे झूठा इल्जाम लगाया कि मामा शायद ने 4 साल पहले मेरे साथ जना था। सच है? झूठ है। मैंने कुछ नहीं, मैंने उसको फिंगर भी नहीं लगाई, झूठ बोल रही है, मेरे पे इल्जाम लगा रही है। फिर माँ कहती मेरे साथ आपके साथ 4 साल पहले गलत किया है ना, मेरे साथ शायद संधू ने 6 साल पहले किया। इन्होंने आपके ऊपर इल्जाम क्यों लगाया? दोनों माँ बहन, दोनों माँ बेटी ने? दोनों ने, माँ बेटी ने के अब वो बेटी ने मेरे पे इल्जाम अपना बेस छुपाने के लिए अपना किया बात, कसूर मतलब कि तो मेरे पे जो इल्जाम आया कि वो माँ उधर से हट के मेरे खिलाफ हो जाए, तो उसने इसलिए मेरे पे इल्जाम लगा दिया। फिर माँ बेटी ने मिलके असलम के साथ मिलके मेरे पे झूठा पर्चा करवा दिया। असलम कौन है? असलम ऐसा ही है, असलम वो थाने मजाक में जॉब करता है। अच्छा। उसने मेरी जिंदगी आप ही, मेरा करैक्टर उस और बंदे की वजह से खराब हुआ है। तो उस बंदे का क्या ताल्लुक है? वो उसके साथ उस औरत ने तल्लक बनाए हुए थे, उसकी वजह से वो सारा कुछ हुआ है, नहीं तो वरना मेरे पे पर्चा कैसे हो जाता। बाजी ना मेरा कोई मेडिकल, ना कोई डीएनए, ना कोई टेस्ट, ना कोई रिपोर्ट, कुछ भी नहीं मेरा लिया। फिर उस तरह के उसके बाद दोनों माँ बेटी मेरे पास थाने हवालात में मिलने के लिए भी आती रही। अच्छा, पकड़े गए थे? हाँ, आपके ऊपर उन्होंने जो है वो पर्चा करवा दिया, 376 का पर्चा करवा आप पकड़े गए? फिर मुझे, मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, असलम ही मुझे लेने आया, कहता आपको ना सर बुला रहे हैं, SHO साहब बुला रहे हैं, कोई बात करनी है। इस बहाने में मुझे वो थाने में ले गया, वहां जाकर उन्होंने मेरे पे पर्चा दे दिया। फिर वो कहती माँ बेटी मेरे पास हवालात में मिलने के लिए आती रही, कहती कि आप कह दो शाहिद तुमने किया है, हम तुम्हें घर ले जाएंगे। मैंने कहा मैंने किया नहीं, मैं क्यों कह दूं। ये अल्फाज मुझे उसने 3-4 दिन कहती रही है। उसके बाद फिर मेरे पास हवालात में आके कहती आप 20 लाख रुपए दे दो, हम आपको छोड़ देंगे। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। फिर कहती 15 लाख दे दो, मैं छोड़ दूंगी। फिर असलम कहता 5 लाख दे दो, मैं छोड़ दूंगी। मैं कहा मेरे पास पैसे नहीं है। फिर ये कहती मेरी फैमिली को ब्लैकमेल करती है, आपको बच्चे को देंगे, आपको जेल भेज देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर मेरी फैमिली ने, इसने एक बंदा हायर किया, ऐसा आयशा बीबी ने, वो बंदा भी गवाह, उसकी वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। उसने हायर किया कि इस बंदे को 3 लाख दे दो, मैं इसको छुड़वा देती हूँ। वो 3 लाख उसको दिया। फिर इसने मेरे पे इल्ज़ाम जो लगाया था, इसने कहा इसने कुछ नहीं किया, इसने बाकायदा बयान भी दिए हैं। फिर इसने मेरे पे 2 झूठे पर्चे करवाए हैं, उसके भी इसने बयान दिए हैं। झूठे पर्चे करवाती है, FIR करवाती है, पैसे लेके खारिज करवा देती है। यानी कि आपने उनके ऊपर भलाई की, इंसानियत के नाते बस मैं पछता रहा हूँ कि नेकी करना जुर्म है आजकल के वक्त। आपके वो असल में ना लालच में आ गई ना। हाँ, बिल्कुल लालच में आ ऐसे ही गई। आपने घर लेके दिया, उनको पैसे देते रहे होंगे, इंसानियत के नाते बिल्कुल खर्चा देते रहे हैं। ऐसे ही है। 10,000 रुपए बस जिसको मैं महीना खर्चा देता था, वो जो तनख्वाह वगैरह देता, और आपके ऊपर उल्टा वो लालच में आई और पर्चे पे पर्चा जो है करवाने शुरू कर पैसे इकट्ठे करने को उसने शुरू कर लिया कि अब इससे पर्चा करवाने का। मैं थाने में जाता था, पुलिस कहती है औरत की सुनवाई है, आपकी कोई सुनवाई नहीं है। मैं मायूस होकर बैठ गया। फिर मैं एक दिन, इसने अभी की बात है, इसने मेरा 17 तारीख को बयान देना था, कहती 1.5 लाख रुपए दोगी तो मैं तुम्हारा बयान दूंगी। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, इसमें मैंने अभी 17 तारीख को इसने बयान देना नहीं दिया। अच्छा, मुझे ये बताओ, वो तो सारी बातें आपने मुझे बता दी हैं कि वो लालच में आ गई, आपको ब्लैकमेल कर। अब क्या मसला आ रहा है? अब मसला ये है कि बाजी इसने ना, इसके बच्चे की सालगिरह थी 20 तारीख को, 20 अगस्त को। इसने ना गाड़ी पसंद की थी, इसने 40-45 हज़ार रुपए की गाड़ी है। मैंने इसको कहा कि मेरे पास पैसे नहीं अभी है, बुध को सालगिरह थी, मैंने कहा मेरे को फ्राइडे को या सैटरडे को मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, मैं तुम्हें गाड़ी भी ले दूंगा। मैं आपने क्यों देने पैसे? आपका क्या उनके साथ लिंक है? बाजी मेरा उससे कोई भी लिंक नहीं था, मैं इसलिए दे रहा था कि मेरा वो बयान दे देगी, मैं क्लियर हो जाऊंगा। मैंने जर्मन की सारी जुबान सीखी है, सारी जुबान सीखी आउट ऑफ सिटी के लिए। तो मेरे वो बाजी जब तक मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, मैं तब तक बाहर नहीं जा सकता। यानी कि वो आपको ब्लैकमेल कर रही हैं, वो तो फिर इस तरह आपको ब्लैकमेल करती रहेंगी। बस बाजी इसको मैंने अब खत्म कर दिया। मैं फिर उसके बाद बाजी से मेरे पे एप्लीकेशन दी, मेरी बाजी तोड़ दिया इसने, इसकी कोई बाजी नहीं टूटी। मैंने फिर इसके खिलाफ DIG साहब को एप्लीकेशन दी है। मैंने थाने में एप्लीकेशन दिया, मुझे ब्लैकमेल कर रही है। तो फिर बाजी मैंने इसको यानी कि जहाँ आपने एप्लीकेशन दी आपकी कोई मुझे नहीं, मेरी किसी ने भी हेल्प नहीं की, किसी भी। अब ये जो दोनों माँ बेटी हैं, ये अब क्या करती हैं? इनका कारोबार क्या है? ये किधर रह रही हैं? क्या मामलात है? बाजी इनका कारोबार है, ये कॉल गर्ल है इसकी बेटी, और नाइटों पे जाती है। जो वालदा है वो बाजी इसकी रंगमहल में, शालमी में, अगर यतीम खाने में मांगने जाती है, वहां से बंदों का नंबर लेके आती है, उनको घेरती है और बाद में अपनी बेटी को चला रही है, और आमदन का कोई जरिया नहीं है। और बाजी किस तरह आप भी घेरे में आ गए हैं? बाजी मैं अब दोबारा भलाई करेंगे किसी? बाजी भलाई करना जुर्म है, सबसे बड़ा पाप है कि आप किसी के साथ भलाई करोगे तो आप अपने आप के साथ भी जुर्म करोगे, अपने माँ बाप के साथ भी जुर्म करोगे। अच्छा, आपने कितने साल, 9 साल बताए हैं, तो 9 सालों में आपने ये नहीं सोचा कि चलो मैं अब पीछे हट जाऊं या मैं अपनी जान छुड़वा लूं? हाँ जी। आपकी शादी हुई है? नहीं, मैं सिंगल हूँ, मेरी शादी नहीं, अभी मैं कवा रहा हूँ, मेरी शादी नहीं। आपका इनके साथ कोई चक्कर तो नहीं था, कोई ऐसा वैसा? बाजी कोई भी चक्कर नहीं था। अभी इसने मेरी मंगेतर को भी मैसेज किए हैं कि
तूने मेरी मंगेतर को मैसेज किया, माँ ने कहा कि मेरा हस्बैंड है, बेटी कह रही है मेरा हस्बैंड है, मेरा वो भी उन्होंने क्या नाम है एक रिलेशन में जो कितना पैसा भी हमें भी दिखा दो, किधर है इतना पैसा जो आपके पास आ गया है वो आपको छोड़ ही नहीं रही। बस जी मेरे पास, मैं एक दिन में भी 4 लाख कमा लेता, मेरा हवाई जारी बात है, मेरा प्रॉपर्टी का काम property का करते हैं। काम है, मैं दिन में चाहे 2 लाख कमा लूँ, 50,000 कमा लूँ, अल्लाह ताला मुझे रिज़्क देता है। अभी मैंने क्या मैं लास्ट टाइम अभी मैंने घर सेल किया है, मुझे 3,80,000 रुपये अभी मुझे मिला है। अब बता रहे हैं कैमरे के सामने, फिर वो सुन लेंगे तो फिर आपको ब्लैकमेल करेंगे। बस जी अब ब्लैकमेल क्या, अब तो मैंने कफन लेके आ गया कि मैंने कहा SHO साहब को, मैंने कहा या मुझे डाल दे या इस औरत को डाल दे, मैं इतना जिंदगी से तंग आ चुका। अच्छा, ये अब इंटरव्यू देने का मकसद क्या है आपका? अब मेरा इंटरव्यू देने का मकसद ये है कि जैसे ये एक कपड़े में थी औरत, उसी कपड़े इसको सख्त से सख्त पहले सजा दी जाए, जो सामान मैंने इसको लेके दिया वो गरीबों को बांटा जाए, जो मेरा इसके अकाउंट में पैसा है वो मदरसे को कितना दिया पैसा है? वो बाजी मैंने अकाउंट नहीं किया, इसके अकाउंट में है, मुझे इसने नहीं बताया कितना पैसा है। ये जब आई थी इसके पास ताने के ऊपर डालने के लिए कपड़ा नहीं था, जमीन पे सोने के लिए बिस्तर नहीं था, जब मेरी जिंदगी में ये उस बंदे ने मेरे पास जब इसको भेजा के घर लेके दो। यानी कि आप कह रहे हैं कि ये अब आपको ब्लैकमेल करती हैं, पैसे मांगती हैं, कहती हैं कि हम तब बयान देंगे, आपको क्लियर करवाएंगे थाने से, जब तक आप जो है पैसे देंगे हमें। हाँ जी ये बिल्कुल, मामला है। ऐसे ही बिल्कुल आप बाजी। चाहते हैं कि एक तो इनको सजा दी जाए, बिल्कुल आपका जो पैसा है वो आपको ना दिया जाए, वो गरीबों में बांट दिया बांट जाए। दिया जाए, बेशक मुझे कोई इतराज नहीं है। अच्छा, गरीबों को बांट दिया जाए, जो सामान है वो भी किसी गरीबों को दे दे। मैं आपके पास इनकी कोई वीडियो, कोई मेरे पास सारी बाजी हर तरह की वीडियो मौजूद है, मेरे पास A to Z एविडेंस मौजूद है। इसकी बेटी जो डेटों पे जा रही है, जो ये डेटों पे जा रही है आंटी, उसकी तस्वीरें मौजूद है, इसके आशिक मौजूद है, मेरे पास हर चीज मौजूद है। जो इन्होंने कहा कि शायद हमारा हस्बैंड है, वो मैसेज भी मेरे पास मौजूद है। चलें कुछ वीडियो हम साथ तस्वीरें वगैरह चला दें। जी जी जरूर, मैं आपको सेंड करता हूँ, आप जो भी है। और इसको मैडम सोनिया के खिलाफ भी इसने मेरे साथ गलत बात की थी, मैडम सोनिया ने इसको जेल में भी भेजा था, वो जेल वाली तस्वीरें मेरे पास मौजूद है। क्या कहना चाहते हैं जो लोग आपको देख रहे हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस औरत के साथ जितना हो सके दूर रहें, इस माँ बेटी से बचें, और आइंदा से किसी औरत के साथ नेकी ना करें। नेकी करना सबसे बड़ा जुर्म है। मैंने की आपके सामने सजा पा रहा हूँ 9 साल से। अब आपसे अपील है कि आप दोबारा नेक्स्ट ऐसी किसी भी खतून के साथ नेकी ना करें। इससे बेहतर है कि जानवरों को दाना डाल दें, मच्छियाँ जो होती हैं समंदरों में उनको दाना डाल दें। जानवरों के साथ नेकी कर लें, इस औरत के साथ नेकी ना करें।